हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। फ्रेंड, आज बात करेंगे नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में। आज 14 सितंबर है। अब ऑलमोस्ट 15 दिन की काउंसलिंग बची है। हम सभी को पता है कि लास्ट डेट काउंसलिंग की 30 सितंबर है। उसके बाद कोई भी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। बच्चों के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जिनके क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए हैं। सो अगले 15 दिन बचे हैं जिन बच्चों को अभी भी सीट नहीं मिली और जो काउंसलिंग एक्टिविटीज़ में सीटों को सर्च कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट डेज़ हैं आपके लिए। और अब जो लास्ट फेज़ में जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगी, यानी कि चौथे राउंड की काउंसलिंग होगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है। अभी तक जब से नीट का प्रोजेक्ट चल रहा है पिछले 7 सालों से, इस बार जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर जो नए नियमों में बदलाव आया है, जो काउंसलिंग में जो अवेयरनेस आई है, उन सब को चलते हुए इस बार का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने वाला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर सीटें देखने को मिलेंगी। एमसीसी की काउंसलिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सारी सीटें आएंगी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जितने भी ओपन स्टेट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी। अभी तक जिस पैटर्न से काउंसलिंग चली है, इसमें मल्टीपल अलॉटमेंट और सीट ब्लॉकिंग के बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं। बिकॉज गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, जो नए रेगुलेशंस आए थे कि आप 3rd राउंड तक अपग्रेड कर सकते हो, तो एक ही बच्चे सीट को रोक के चल रहा था। पहले एक सीट लिया, फिर बेटरमेंट किया, दूसरी सीट ली, फिर बेटरमेंट किया, तीसरी सीट ली, यानी कि उसने सीटों को फ्री नहीं किया था कि नीचे वाले रैंक तक वो सीटें पहुँच जाएँ। लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो नियम है वो ये है कि इसके अंदर वही बच्चे भाग ले सकते हैं जिनके पास कोई भी सीट हाथ में ना हो। अगर किसी बच्चे के हाथ में कोई लेटर है, कोई अलॉटमेंट लेटर है, इफ़ ही हैव ज्वाइंड और शी हैव ज्वाइंड एनी मेडिकल कॉलेज, देन ही इज़ नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अभी हमने देखा कि जो एमसीसी की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा 3rd राउंड के अंदर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया था। काफ़ी ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग देखने को मिली। 611 नंबर पे ही आ गया अलॉटमेंट। और उसमें भी एमसीसी में भी अलॉटमेंट पाए हुए कुछ बच्चे 3rd राउंड में, जिनको अपने स्टेट्स में, जैसे कि दिल्ली के अंदर आईपीयू के अंदर बाद में काउंसलिंग हुई, उनको वहाँ पे ज्वाइनिंग मिल गई, तो उन्होंने वो सीटें छोड़ दी। अब ये सीटें पलट के एमसीसी की काउंसलिंग में आएंगी, गवर्नमेंट कॉलेज वाली। और इस पर कौन बच्चा काउंसलिंग कर पाएगा? वही बच्चा काउंसलिंग कर पाएगा जिसके हाथ में कोई भी सीट नहीं है, यानी कि 611 के नीचे वाले बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इस राउंड के अंदर कट ऑफ भी नीचे जाएगा। हमारी उम्मीद, कैलकुलेशन ये है कि लगभग 607 नंबर तक यूआर और ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को सीटें मिल जाएंगी। और 610 नंबर से लेके 611 नंबर से लेके स्पेशली 609 नंबर तक न केवल सीटें मिलेंगी, स्पेशली अच्छे मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो सीट ब्लॉकिंग हुई थी ऊपर की मेडिकल कॉलेज में हुई थी, तो जो सीट मिलती थी 630 नंबर पे, 640 नंबर पे, इस बार स्टे वैकेंसी राउंड में वो सीटें मिलेंगी 610 नंबर पे, 609 नंबर पे। ये इस तरह की काउंसलिंग हमारे स्टेट्स के अंदर, इंडिया के अंदर अभी हुई है सीट ब्लॉकिंग चक्कर में। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आपको सीट नहीं मिली है, इफ़ यू आर हैविंग अ डिसेंट स्कोर, तो अभी गिव अप नहीं करना है। यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग और स्टे वैकेंसी राउंड का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काउंसलिंग करना है और उसमें से हमको सीट निकालनी है। अभी अगर हम मॉपअप राउंड की बात करें तो मॉपअप राउंड हमारा एमसीसी का तो हो गया, डीम का हो गया, जिसकी ज्वाइनिंग 18 तारीख तक चल रही है। और उसके बाद वो 21 तारीख से अपना एमसीसी स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट कर देगा। लेकिन इन द मीन वाइल हमको पता है कि एमसीसी के पीछे पीछे ही सारे स्टेट चलते हैं। 18 तारीख तक जहाँ पे एमसीसी ज्वाइनिंग करवा रहा है बच्चों की, वहीं 18 तारीख तक इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स का मॉपअप राउंड का रिजल्ट आ रहा है। अगर आप हरियाणा की बात करते हैं तो आज 14 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, यूपी का 16 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, उत्तराखंड का 18 को आ रहा है मॉपअप राउंड का रिजल्ट, कर्नाटका का 20 सितंबर को रिजल्ट आ रहा है, राजस्थान का 18 तारीख तक अलॉटमेंट चलेंगे ऑफलाइन और पे, हिमाचल प्रदेश का 16 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, बिहार अभी थोड़ा सा डिले चल रहा है, सेकेंड राउंड के अंदर चल रहा है, वेस्ट बंगाल का रिजल्ट ड्यू हो गया, कल ही आना चाहिए था लेकिन हो सकता है आज हमारा रिजल्ट आ जाए, तेलंगाना का भी रिजल्ट हमारा 18 तक आ जाएगा, तमिलनाडु का 15 तारीख को आ जाएगा, महाराष्ट्र का भी देखते हैं तो महाराष्ट्र का भी रिजल्ट हमारा जो आने वाला है वो 15 सितंबर को आ रहा है, गुजरात का 17-18 को रिजल्ट आ रहा है, झारखंड का 18 को आ रहा है, केरला का 17 को आ रहा है, पंजाब का 16-17 को आ रहा है, असम का 18 तारीख को आ रहा है। तो अभी भी जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी पैनिक जैसी कंडीशन है और वो सीट कहीं पे साल ना मिस हो जाए इसलिए उन्होंने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं। एक ही बच्चा जिसने उत्तराखंड का भी फॉर्म डाल दिया, उसी ने हरियाणा का भी फॉर्म डाल दिया, उसने कर्नाटका में भी ट्राई कर रहा है वो बच्चा, वो बिहार में भी ट्राई कर रहा है। तो चांसेस ऐसी रहती है इस केसेस के अंदर कि एक बच्चे को मल्टीपल अलॉटमेंट मिलता है। ही इज़ गेटिंग अ सीट इन हरियाणा ऑल्सो, ही इज़ गेटिंग अ सीट इन यूपी ऑल्सो, ही इज़ गेटिंग अ सीट इन राजस्थान ऑल्सो। फाइनली ही कैन ज्वाइन ओनली 1 सीट और बाकी की सीटें क्या होंगी, वो सीट की ब्लॉकिंग करी उसने मल्टीपल अलॉटमेंट उठा के और ये सीटें पलट के चली जाएंगी राउंड नंबर 4 में।
तो ऐसी कंडीशन में ये सारे स्टेट्स की भी जो काउंसलिंग होगी स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है और काफ़ी ज़्यादा सीटें देखने को मिलेंगी, और वो सारी सीटें उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनके पास सीटें नहीं हैं। सो इफ़ समबडी हैज़ नॉट गॉट द अलॉटमेंट टिल येट, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। इस बार स्टे वैकेंसी राउंड में नए रजिस्ट्रेशन भी होंगे, यूपी भी निकालेगा, एमसीसी भी निकालेगा, और रिस्पेक्टिव जितने भी ओपन स्टेट्स है उसमें से ज़्यादातर स्टेट्स इस बार एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ करेंगे स्टे वैकेंसी राउंड में। बस आपको संभल के काउंसलिंग करनी है और देखना है क्या हो सकता है हमारे काउंसलिंग के अंदर। फिलहाल अगर हम देखें तो यूपी का जो मॉपअप राउंड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, बहुत ही कम सीटों के साथ ये यूपी का स्टेट आया है। जो नॉर्मल वाले कॉलेज है उसमें सिर्फ 110 सीटें आई हैं, माइनॉरिटी में 27 सीटें आई हैं, टोटल मिला के 137 सीटें आई हैं। इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो कट ऑफ नॉर्मल वाले कॉलेज का 400 के ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन तो उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नए एप्लीकेशन भी निकाले थे, तो 400 के आसपास का जो उम्मीद है। जो नॉर्मल वाले कॉलेज है, जो माइनॉरिटी वाले कॉलेज है उसमें 300 नंबर तक अलॉटमेंट जाने की चांसेस हैं। तो इस बार यूपी का जो स्टेट रहा है काफ़ी कसा रहा है, बिकॉज यूपी का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंडिया में फैला है, और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से, स्पेशली साउथ इंडिया के काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने आके यूपी के अंदर सीटें ली हैं। स्टेट का उतना बच्चा नहीं है। हरियाणा में काफ़ी अच्छी सीटें आई हैं, हरियाणा का रिज़ल्ट आना बाकी है, आज शाम को रिज़ल्ट आएगा। अभी तक आने वाले 2 राउंड के अंदर कट ऑफ काफ़ी हाई थी हरियाणा की। इस राउंड के अंदर एकदम से कट ऑफ गिरेगी, 200 नंबर से नीचे तक सीटें अलॉट होंगी। सबसे नीचे उम्मीद है कि एमएमवी मेडिकल कॉलेज जो कि साधुपुर के अंदर आया है, वो कॉलेज हो सकता है 150-160 नंबर तक मिल जाए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, ये कॉलेज 165 से 70 नंबर तक अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। एसजीटी मेडिकल कॉलेज में 230-240 नंबर तक अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं पे एनसी मेडिकल कॉलेज में भी 200 टच हो सकता है, और आदेश मेडिकल कॉलेज में भी 200 मार्क्स तक सीटें मिलने की चांसेस बन सकती है। 220 से 230 तक आदेश में सीटें जा सकती हैं। उत्तराखंड में, बिहार में बहुत सारे स्टेट ने 2 राउंड की काउंसलिंग हो जाने के बाद भी ज़्यादातर स्टेट में इस बार क्या किया है कि उन्होंने रेजिग्नेशन ऑफ सीट का ऑप्शन अवेलेबल किया कि इफ़ समबडी हैव बीन अलॉटेड दैट सीट इन द स्टेट्स, और उसने उस सीट को ज्वाइन कर दिया। नाउ इफ़ यू विश टू लीव दैट सीट, आप उस सीट को रिज़ाइन करना चाहते हो, देन बाय पेइंग द कॉशन अमाउंट एज अ फॉरफिशियर फीस आप इस सीट को रिज़ाइन कर सकते हो। तो अभी भी जो आप लोग सीट मैट्रिक्स देखते हो उसके बाद हिडन में भी कुछ सीटें और ऐड ऑन होके आएंगी, जो कि सिर्फ चॉइस फिलिंग में शो होंगी। हर सारा स्टैट शो नहीं हो पाता है काउंसलिंग के अंदर। तो ये सारी सीटों के ऊपर को अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा चांसेस हैं। उत्तराखंड में भी चांसेस ये हैं कि स्टो वैकेंसी राउंड के अंदर काफ़ी लो नंबर तक सीटें देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान में अभी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें मैमिन कोटा में, स्टे कोटा के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। फीसेस भी बहुत ज़्यादा चार्जेस कर रहा है राजस्थान। 30 लाख, 28 लाख, 27 लाख की फीसेस चार्ज कर रहा है। अभी तक 2 काउंसलिंग उसने अपने स्टेट में करी है। पहले काउंसलिंग ऑफलाइन की, अब जो मॉपअप राउंड की होने जा रही है वहाँ पे दूसरे स्टेट का बच्चा पहुँचेगा। लेकिन हाई फीसेस पे हर बच्चा क्लेम नहीं करेगा। जो नॉर्मल फीसेस है जहाँ तक बच्चा बियर कर सकता है, 20 लाख 22 लाख तक की फीसेस सीटें उठाई जाएंगी। ऊपर की ज़्यादातर सीटें फिर पलट के स्टे वैकेंसी राउंड में जाएंगी। और राजस्थान में जो बच्चे वेटिंग में जिनका स्कोर लो है, आपको राजस्थान में लो से लो स्कोर पर जस्ट क्वालिफाइड पे भी सीटें मिलने की चांसेस रहेंगी स्टे वैकेंसी राउंड में। और ना ही कुछ सीटें मिलेंगी जो करंट फीसेस हैं उसमें काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स भी आपको अवेलेबल होंगे, और अच्छे बजट के अंदर आपको सीटें मिल जाएंगी। यू डोंट हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ओवर देयर। आपको आसानी से वहाँ पे सीटें ईजिली राजस्थान के अंदर भी देखने को मिलेगी। एमसीसी में आप डीन का पैटर्न देख लो, स्पेशली जो साउथ इंडिया के जो कॉलेजेस हैं उसमें जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को सीट मिल रही है। राउंड फर्स्ट के अंदर कुछ डिस्काउंट्स ऑफर किए थे कुछ कॉलेज ने, राउंड सेकंड के अंदर कुछ डिस्काउंट्स ऑफर हुए थे। मॉपअप राउंड के अंदर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स है, और यही पैटर्न आगे भी चलने वाला है। स्टे वैकेंसी राउंड में भी कॉलेज विल गिव द डिस्काउंट कि जिस तरह से उनकी पूरी सीटें खत्म हो जाए, कुछ लेफ्ट ओवर सीटें ना बचे। बिकॉज गवर्नमेंट के नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं कि अगर 30 सितंबर तक इफ़ यू आर एबल टू फिल योर फीस देन दैट इज़ ओके। अदरवाइज अगर आपकी सीटें खाली हैं तो जितनी भी सीटें भरी हैं आपको उसी के साथ आगे बढ़ना है। तो ऐसे कंडीशन में कॉलेज वाला क्या देखता है कि ठीक है यार, मेरे को 20 लाख रुपए एनुअल ट्यूशन फीस नहीं मिल रही है। इफ़ आई एम इवन गेटिंग 18, 17, 16 समथिंग लेस देन 20 ऑल्सो, देन आई एम ऑल्सो रेडी टू गेट दैट फीस, और मेरी सीट एटलीस्ट सारी निकल जाए। तो खासकर फीसेस सीट्स वहीं बची हैं जहाँ पे ट्यूशन फीस 2 फैक्टर से बचती हैं। फर्स्ट फैक्टर ये आता है कि ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा हाई है, स्टूडेंट की अप्रोच में नहीं है। मेजर फैक्टर यही होता है, सबसे ज़्यादा पोर्शन यही होता है। और बाकी जो एडिशनल फैक्टर्स होते हैं वो लोकेशन का फैक्टर होता है, कॉलेज की क्वालिटी का फैक्टर होता है। इस बार की काउंसलिंग ने हमको दिखा दिया कि ज़्यादातर बच्चे कॉलेज की क्वालिटी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक मेजर जो पॉपुलेशन है 50 से 60% बच्चा वो ध्यान दे रहा है पैकेजेस के ऊपर। इसलिए इंडिया में जो लो पैकेज वाले स्टेट्स थे वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है कट ऑफ बहुत हाई चल रही है।
अभी छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन ओपन है, त्रिपुरा का रजिस्ट्रेशन ओपन है। त्रिपुरा में 70 लाख रुपीज़ तक का बजट है। आज लास्ट डेट है, तो कोई बच्चे को अभी सीट नहीं मिली है। इफ यू हैविंग ए स्कोर ऑफ 400, आप त्रिपुरा में जाकर रजिस्ट्रेशन करिए और 70 लाख की फीस में आपको वहाँ पे सीट मिल जाएगी। बहुत सारे स्टेट्स में डिफरेंट ऑफर्स हैं। आपको बस यही देखना है कि कौन से स्टेट में मैं अप्लाई करूँ स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, बिकॉज लास्ट के एक वीक के अंदर होता है स्टे वैकेंसी राउंड। उसमें आपकी अप्रोच पहले से तैयार होनी चाहिए। अभी तक का जैसे काउंसलिंग था उस तरह से काउंसलिंग नहीं होती है। एट द सेम टाइम यू कांट गो टू द कर्नाटक ऑल्सो, यू कांट गो टू द उत्तराखंड ऑल्सो, यू कांट गो टू द बिहार ऑल्सो, कि आप चाहो तो मैं 3-4 जगह पे ट्राई कर लूँ स्टे राउंड में, वो अब पॉसिबल नहीं है। सो स्टे वैकेंसी राउंड में यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड एंड कैलकुलेटेड। आपकी काउंसलिंग होना चाहिए कि यू मस्ट नो कि ऑन योर स्कोर आपको कहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करना है, सो दैट आपको सीट मिल सकती है। तो ये जो लास्ट राउंड होने जा रहा है इस बार स्टे वैकेंसी राउंड नंबर 4 की जो काउंसलिंग होगी सितंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लगती है स्टूडेंट्स के लिए। और ऑलमोस्ट पहले से कैलकुलेशन करने से बेटर ये है कि आप स्टैट्स के साथ कैलकुलेशन करिए। कुछ लोग रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं, मन में सोच लेते हैं कि यार नेगेटिविटी आ जाती है कि सीट नहीं मिलेगी, चलो आई विल गो फॉर द रिपीट, लेट्स सी। बट ऐसा नहीं है। अगर काउंसलिंग को देखते हैं, एम्पल ऑफ सीट्स आर लेफ्ट एट द मोमेंट, और हर बच्चे के लिए सीट है ऑन द एवरी स्कोर। जस्ट क्वालिफाइड 200, 400, 500, 600, ऑल द पीपल्स कैन गेट द सीट। एंड सो बजट भी उस हिसाब से अवेलेबल हैं। लो से लो वाला बजट अवेलेबल है एंड हाई से हाई वाला बजट अवेलेबल है। इट इज़ टू बी सीन दैट कर्नाटका में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सीटें आई हैं मॉपअप राउंड के अंदर, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था। यूपी से ज़्यादा सीटें आ रही है कर्नाटका में। देखिए काउंसलिंग कैसे रिवाइज हो रही है आज की डेट में। कर्नाटका में एक्सपेक्टेड था कि मॉपअप राउंड में दे विल रिलीज द न्यू एप्लीकेशन फॉर्म्स की ये सीटें खत्म हो जाएं, बट कर्नाटका में नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म मॉपअप राउंड में नहीं निकाला गया। वही पुराने बच्चे जिनके हाथ में सीट नहीं है, ओनली दे आर अलाउड टू डू द चॉइस फिलिंग इन कर्नाटका। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इस राउंड के अंदर देयर इज़ अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट कर्नाटका का कट ऑफ 500 के नीचे भी डेफिनेटली जाना चाहिए, और काफ़ी अच्छे अलॉटमेंट बच्चों को देखने को मिलेंगे जिनका स्कोर लो है। यानी कि जिस बच्चों ने पेशेंस रखा कर्नाटका में, उसका रिवॉर्ड अब उनको काउंसलिंग के अंदर मिलेगा। एंड इफ लॉट ऑफ सीट विल बी स्टिल वेकेंट इन कर्नाटका, अगर उसके बाद भी अच्छी खासी सीटें वेकेंट रह गई, इन दैट कंडीशन देयर इज अ हेल्दी चांसेस कि इन द स्टे वैकेंसी राउंड कर्नाटका कैन रिलीज द न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। नया रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोले और नए बच्चों को इन्विटेशन दे कि नाउ यू कैन रजिस्टर इन आवर स्टेट टू इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट फॉर द फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस। तो कर्नाटका में भी चांसेस दिखाई दे रही कि नए रजिस्ट्रेशन आ सकते हैं इन द स्टे वैकेंसी राउंड। सो बस यही देखना है दोस्तों, जो सीट्स हैं हमारे पास अलग अलग स्टेट्स में, स्पेशली वी हैव टू फोकस ऑन द ओपन स्टेट्स। जो ओपन स्टेट्स हैं वहाँ पे जो लेफ्ट ओवर सीट्स हैं वहाँ पे आपको सीट्स आसानी से मिल जाएंगी। और अच्छे मेडिकल कॉलेज, देखिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो एक नेचुरल एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हर लेवल के कॉलेजेस हैं, टायर ए, टायर बी, टायर सी, अपर लेवल के भी हैं, मिडिल लेवल के भी हैं, लोअर लेवल के। जो कॉलेज पुराने हो चुके हैं, वेल सेटल्ड हो चुके हैं, वो हम उनको टॉप लेवल पे रखते हैं। जो कॉलेज अभी कुछ सालों पहले खुले थे, 8-10 साल 12 साल पहले, उनको हम टॉप बी में रखते हैं। और हर साल नए मेडिकल कॉलेज खुलते भी रहते हैं, कुछ इस साल खुले हैं, कुछ लास्ट 2022 में खुल गए थे, उनको हम नए उसमें रखते हैं। तो अभी भी अगर हम देखते हैं तो इवन इन द स्टे वैकेंसी राउंड ऐसा नहीं है कि अपर सेगमेंट के कॉलेज में 100% वैकेंसी क्लोज्ड हो गई है। हाँ, नंबर ऑफ सीट्स आर लो एट ओवर देयर, बट वहाँ पे भी सीटें अवेलेबल हैं। सो इफ समबडी इज सिटिंग विद द हैवी स्कोर, आपके पास अच्छा स्कोर है, डिसेंट स्कोर है, यू आर हैविंग समथिंग लाइक 550 प्लस, तो आपको टायर ए के भी कॉलेजेस मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। बिकॉज इस बार जो मूवमेंट हुआ, जो बच्चों ने काउंसलिंग को किया, वो ज़्यादातर सिंपल काउंसलिंग करी। दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द ओपन पोर्टल्स लाइक डीम्ड में ज़्यादा फोकस किया बच्चों ने, यूपी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। एंड लॉट ऑफ पीपल से अब लाइक यू कैन से दैट अराउंड 70% या उससे भी ज़्यादा बच्चे जो एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल रेस्पेक्ट थे कि मुझे एडमिशन लेना है, जिनके मन में कोई क्यूरियोस नहीं था, इफ एंड बट नहीं था कि आई विल गो फॉर द रिपीट एंड ऑल, दे हैव ऑलरेडी टेकन द एडमिशन एंड मोस्ट ऑफ देम हैव ज्वाइन देयर क्लासेस ऑल्सो। सो इन द स्टे वैकेंसी राउंड अब उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अब काउंसलिंग के अंदर नहीं है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा लो हो गई है। सो जो बच्चे अभी तक वेट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा चांसेस है दैट यू कैन ईजिली गेट अ सीट इन द लास्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। और बाकी मॉपअप राउंड में तो अब ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टेट्स में चॉइस फिलिंग चल रही है, कुछ के रिजल्ट पेंडिंग हो गए। 18 तारीख तक पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स अपने अपने 1-to-1 रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। उसमें भी ज़्यादातर बच्चे मल्टीपल अलॉटमेंट उठा के फिर से ब्लॉक करके वैकेंसी राउंड में सीटों को शिफ्ट कर देंगे। सो हमको गिव अप नहीं करना है, ये सारा पोटेंशियल है। बहुत सारे बच्चे अनक्वालिफाइड है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि कट ऑफ कम होगा और मेरा नंबर आ जाएगा। तो नीट के पूरे इंटायर
जर्नी के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कट ऑफ तो कम होते हैं, हर साल कम होते हैं यूजी के अंदर, बट वो कम होते हैं डेंटल वाले डिपार्टमेंट के लिए फॉर द बीडीएस कोर्स ओनली। एमबीबीएस के लिए जो कट ऑफ का मार्क्स सेट हो गया था 137 फॉर द यूआर कैटेगरी एंड 117 फॉर द रिजर्व कैटेगरीज, वही चलना चाहिए आगे। नोबडी कैन से दैट अगर हो सकता हो आप ज़्यादा सीटें बच गई तो देयर कैन बी चांसेस कि गवर्नमेंट कट ऑफ भी कम कर दे, बट इसकी चांसेस काफ़ी कम दिखाई दे रही है। अगर कट ऑफ जब कम होंगे तो वो बीडीएस वाले के लिए कम होंगे। सो ये था अभी की करंट समरी और करंट अपडेट। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग काउंसलिंग एंड इफ़ यू हैव नॉट गेट अ सीट टिल नाउ और अभी भी आप कन्फ्यूजन के स्टेट में हो, यू कैन कॉन्टैक्ट टू द एडुएसिस मेंटर्स। आप हमारे एसोसिएट्स को कॉल करके काउंसलिंग की गाइडेंस ले सकते हो, अकॉर्डिंगली काउंसलिंग कर सकते हो। अपने स्कोर पे जो आपको बेस्ट स्मार्ट काउंसलिंग करके जो बेस्ट सीटें को अलॉटमेंट मिल सकता है वो आप ले सकते हो एंड यू विल नॉट इवन गेट अ सीट, यू कैन ऑल्सो गेट द एडिशनल पर्क्स लाइक कॉलेज, जो कॉलेज ट्यूशन फीस में डिस्काउंट दे रहे हैं वो सब चीज़ों को भी आप अवेल करा सकते हो फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द काउंसलिंग एक्टिविटीज एंड थैंक यू सो मच।